हेलो गाइस, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है संजय सर, जो कि स्पेशलिस्ट है डिफेंस एग्जाम्स के लिए। और 16 अप्रैल को जो दो मेजर एग्जाम होने वाले हैं डिफेंस सेगमेंट के, एनडीए और सीडीएस, उसके बारे में सारे स्टूडेंट ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स बताने वाले हैं कि लास्ट 10 डेज में या 16 डेज जो भी हमारे पास है, उन लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए उनको। तो संजय सर बताइए जरा स्टूडेंट्स को कि लास्ट डेज में क्या करें वो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द दिशा स्टूडियो। एंड जब हमारा एनडीए और सीडीएस का जो एग्जाम है वो आ ही गया है, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स पैनिक बहुत करने लग जाते हैं। पैनिक करने का सबसे बड़ा कारण होता है, जैसे हम दोनों एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 टॉपिक्स हैं, 10 में से मैंने 6 करे हुए हैं, तुमने भी 6 करे हुए हैं, बट मैंने 6 अपने हिसाब से करे, तुमने 6 अपने हिसाब से करे, हम दोनों के अंदर 1-2 टॉपिक मिसिंग है। तुमने आकर मुझे बताया कि यार मैंने ये टॉपिक करा हुआ है, इसका क्वेश्चन आता है। अब मैं परेशान होने लगूंगा। मैं अपने 6 टॉपिक्स का रिवीजन छोड़ के 6-7 जितने भी करें, जो टॉपिक तुमने दिया है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस वक्त कोई भी नया टॉपिक बिल्कुल मत उठाना। नया टॉपिक उठाने से आप उठाओगे, आपको लगेगा यही सवाल आना है। पहली बात तो ये गारंटी नहीं है कि उससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। आप उसको उठा लोगे, मेंटल प्रेशर क्रिएट करोगे दैट आई हैव टू फिनिश दिस। इसमें आपके 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन या 2 दिन बर्बाद होंगे, और वो बर्बाद होने के बाद आपको पता लगेगा कि जो चीज पढ़ रहा था वो भी छूट गई। इस वक्त जो आपका मेजर फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए रिवीजन के ऊपर, बहुत बहुत ज्यादा रिवीजन। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 घंटे हैं या 8 घंटे हैं, तो अगर मैं परसेंटेज, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 10 घंटे इसको हम 100% मान लेते हैं, और अगर 8 घंटे उसको आप 100% मान लेते हो, तो इस वक्त आपका 60 to 70% फोकस शुड बी जस्ट ऑन रिविजन। ओके, और रिविजन को भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एनडीए के केस के अंदर तुम्हारा गैट का पेपर हो गया और तुम्हारा मैथमेटिक्स का पेपर हो गया, तो जैसे एनडीए के केस के अंदर इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जीके के बाकी सेक्शन और मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको डिवाइड करना होगा। तो अगर हमने 60 से 70% रिवीजन कर लिया और जो बचा हुआ 30% है वो आपको देना चाहिए पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और मॉक्स को। इस पर आपका फोकस होना चाहिए। दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, दैट इज योर हाउ। आपको अपना पूरा दिन देना चाहिए। अभी प्लीज नए सब्जेक्ट्स को या नए टॉपिक्स को मत उठाना, आप सिर्फ परेशान होंगे। बिल्कुल। और ये एनडीए और सीडीएस दोनों एग्जाम, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए या एग्जाम की बात हो रही है, सीडीएस, इन दोनों एग्जाम की जो मेन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो यही कि लास्ट मोमेंट पे कोई भी नया टॉपिक आपको टच नहीं करना है। सर उसके अलावा अगर लास्ट मोमेंट कई बार बच्चे होते हैं, उनको लगता है यार मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट ही नहीं है, क्या मैं इतने क्वेश्चन कर पाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें होती है, क्या कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस है कि इतने क्वेश्चन तो आपको करने ही चाहिए, या एक टाइम टू टाइम ये नंबर ऑफ वैकेंसीज और सीट्स पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ वगैरह। कई बार बच्चे इन चीज को लेकर काफी ज्यादा पैनिक होते हैं। करेक्ट। देखो, एक बेसिक कट ऑफ तो यूपीएससी आपके सीडीएस के अंदर रखी रहे कि आपको 20% ऑफ दिस मार्क्स वगैरह चाहिए, वो तो आपको यूपीएससी की वेबसाइट से भी पता लग जाएगा। बट फॉर एग्जांपल आप जीएस के अंदर 30-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, पहली चीज आप जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, आपको ये देखना है इसका डिफिकल्टी लेवल कितना है, ठीक है। अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी करी है तो ये अगर आपके लिए डिफिकल्ट है तो बाजू वाले के लिए भी होगा। तो आपको गेस वर्क स्टार्ट नहीं कर देना है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पेपर यू आर एबल टू अटेम्प्ट 45 to 50%, और यूपीएससी का बड़ा एक स्टैंडर्ड रूल है, अगर आपने 55 to 60% अबव स्कोर कर लिया है तो आप गारंटेड पेपर पास करोगे। 60% तो मैं बहुत बहुत अच्छा कह रहा हूं, 60% अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आप गारंटेड करोगे, उससे कम में भी हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम जीएस का केस लेते हैं। जीएस में आपने पिछली बार 55 क्वेश्चंस के अंदर आप कट ऑफ क्लियर कर गए थे, वो इस बार 50 भी हो सकती है, पर डिपेंड ये करेगा ना क्वेश्चन पेपर कैसा है। तो ये ऑन द स्पॉट डिसीजन रहेगा आपको। इसीलिए मैंने ये बोला है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, एमसीक्यूज करोगे, न्यू एमसीक्यूज करोगे और मॉक दोगे, जैसे जैसे आप मॉक देने का मतलब है जैसे आप पूरा पेपर लेकर बैठो, चाहे वो एनडीए के पुराने पेपर है या सीडीएस के पुराने पेपर है, जब आप उनको लेकर बैठोगे, 2-2 घंटे दोगे, तो आपका दिमाग उसी तरीके से चलेगा। आप वही गलती करोगे जो आप एग्जाम में करने वाले हो। हमको ये करना है कि जितनी गलती एग्जाम में हो रही है वो हम मॉक में कर लें और एग्जाम में वो गलती ना करें। ज्यादातर बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर लेते हैं, एमसीक्यू भी कर लेते हैं, पर वो मॉक नहीं लगाते, और ये बहुत बड़ी है। एक फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंस बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान ले जाए आपने दिशा की बुक ली और उससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, अभी उसी बुक के अंदर 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर भी है, आप उसको अटेम्प्ट नहीं करते हो। आप नहीं करते हो क्योंकि उसमें हार्ड वर्क लगता है, 2 घंटे बैठना होता है। भैया आपको अटेम्प्ट करना होगा, जब तक आप उसको अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्वेश्चन पेपर को नहीं करोगे, चाहे आप कहीं से भी करो, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू, एमसीक्यू तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, बट जब 2 घंटे आप बैठोगे, 2-2 घंटे के पेपर में बैठोगे या 2.5 घंटे के पेपर में बैठोगे, तब आपका निकलकर एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगा
कि प्रेशर में मैं कैसा खेलता हूँ। इत्मीनान से पेपर करना और प्रेशर में करने में बहुत फर्क है, तो ये इनको अभी जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी जैसे मैंने 2 पॉइंट्स बता दिए बहुत ही क्लियरली। फर्स्ट पॉइंट कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, और सेकंड मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बहुत ज्यादा कैजुअली लेते हो या स्टूडेंट देना पसंद नहीं करते ज्यादा, बट जो डिफरेंस क्रिएट करता है एक सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में और जो जरा से मार्क्स से भी सिलेक्ट नहीं हो पाते, वो मेजर डिफरेंस है, कहीं ना कहीं यही चीज होती है कि मॉक टेस्ट नहीं दे पाते। सर एक लास्ट चीज आप बच्चों को ये बताओ कि जब वो एग्जाम हॉल में हो उस टाइम उनका माइंडसेट या किस चीज पे वो फोकस करेगा कि ज्यादा परेशान ना हो, पैनिक ना हो, उस एनवायरनमेंट में कैसे वो डील करें। ठीक है, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसी में ऐड था वो था रिविजन। रिविजन करना है आपको, जो भी आपने नोट्स बनाए या जो भी बुक्स पढ़ाए। बच्चे क्या करते हैं, रिविजन नहीं करते एंड दे एक्सपेक्ट कि इनको एक जादू की छड़ी होगी हैरी पॉटर वाली और एग्जाम में याद होगा, वो नहीं होने वाला, आपको रिविजन करना है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, अगर 16 तारीख को पेपर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 15 तारीख की रात के 3 बजे तक पढ़ते रहोगे। तो पहली चीज तो अगर 16 तारीख को पेपर है तो 14 और 15 को अपनी ब्रेन को रेस्ट देना होगा। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब हम आराम से सोते हैं ना, जैसे हमने 7-8 घंटे की नींद ली, अगले दिन दिमाग फुल पोटेंशियल से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल सीडीएस के केस में इंग्लिश का पेपर है, फिर जीएस का पेपर है, फिर शाम को मैथ्स का पेपर है, जब दिमाग आपका थक जाता है। तो पेपर इसी तरीके से डिजाइन करा हुआ है, जब आप थक जाओगे तब आपकी टेस्टिंग होनी है। सिमिलरली फॉर दी एनडीए ऑल्सो मैथ्स एंड गैट सेक्शन। तो इस केस में 14 और 15 को दिमाग को रेस्ट देना है, नए टॉपिक्स नहीं, बस आप रिवीजन करो। ये नहीं कि 14-15 को ही आप मॉक लगाने बैठ रहे हो, वो टाइम अब है। ये नहीं कि 14-15 को आप मॉक लगा रहे हो, दिमाग को थका रहे हो, क्योंकि 16 को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेन चाहिए। अब 15 तारीख को जब आपका काम होना चाहिए, शांति से रहो, और 15 तारीख को आपको खाना पीना रात के 8:30-9 तक कर लेना है। उस दिन रात को आपको ये ज्यादा तला भुना नहीं खाना है, क्योंकि पता चला पेट खराब हुआ, अगले दिन एग्जाम में प्रॉब्लम हो गई। एडमिट कार्ड की जितनी फॉर्मेलिटीज हैं, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पेंसिल, रबर, एडमिट कार्ड, आधार आईडी, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, फोटोकॉपी, उसके बाद जाने के पैसे, आने के पैसे। कुछ बच्चे पहले सेंटर भी दिखाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, एग्जाम में गैप होता है। कई बार आप क्या करते हो, बाहर जाके रेडी पे खा लेते हो, वो गलत है। इसलिए नहीं कि रेडी का खाना गलत है, प्रॉब्लम ये है कि 2 घंटे में उस खाने से अगर आपकी पेट के अंदर प्रॉब्लम हो गई, तो मैथ के पेपर के अंदर आपको बाहर मतलब टॉयलेट जाना पड़ा, या जीएस के पेपर में आपके 5-10 मिनट जाएंगे, दिमाग खराब होगा। ठीक है, इसलिए अपने साथ फ्रूट लेके चलिए, ज्यादा कुछ नहीं, फ्रूट, केला ले लीजिए, सेब ले लीजिए। ये बहुत छोटी चीज है पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उस 2 घंटे को यूटिलाइज करें। अब 2 घंटे का गैप है, 2 घंटे के गैप में एक और चीज करनी है कि 15 मिनट खाया और आधा 1 घंटा दिमाग को आराम दिया। ये नहीं कि उसी में जैसे मैथ का पेपर हुआ तो मैथ की चेक करनी है, तब की चेक की तो आप घर पे आराम से आकर करना। अब जब आप एग्जामिनेशन मान लीजिए सुबह 10 बजे या 9 बजे, तो बच्चे क्या करते हैं, 9 बजे तो एग्जैक्टली 9 बजे घुस रहे होते हैं, उसमें ओएमआर शीट गलत भरी जाती है, आपको दिक्कत हो जाती है। अगर 9 बजे है तो सेंटर कम से कम आप 8 बजे पहुंच जाइए, 8 नहीं तो 8:30 तक तो पहुंच ही जाइए, ताकि आप आराम से घुसे, अपना फॉर्म फिलअप कर सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसलिए और पहुंचे, सेंटर में पहुंचे, जब एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर आए, सारी शीट को देख लें कि उसमें 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन जो भी आपके वो पूरे प्रिंटेड है कि नहीं। प्रिंटेड होने के बाद फिर जैसे कि अगली चीज ये हो सकती है कि हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर की अटेम्प्टिंग टेक्निक के अंदर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी अब 2 टेक्निक्स है, आप इनमें से कुछ भी फॉलो कर सकते हो। पहली टेक्निक आपकी ये हो सकती है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से अटेम्प्ट करो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, उन एरियाज को करो, क्योंकि ब्रेन के अंदर हमारे डिफरेंट फोल्डर्स पड़े हुए हैं। बट यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे नहीं करता है, एक मैथ्स डाले, एक साइंस डालेगा, एक सोशल, एक पॉलिटी डालेगा, एक तो इधर उधर भगाएगा। सो यू कैन पिन पॉइंट दैट आई विल फिनिश हिस्ट्री फर्स्ट, तो दिस कैन बी वन अप्रोच। दूसरी अप्रोच हो सकती है कि जो आपको इजी क्वेश्चंस पहली नजर में लग जाए, आप उनको अटेम्प्ट कर लीजिए, एंड अपनी किटी बना लो कि मैं पहले 20 क्वेश्चन सही किटी बना लूं, उससे कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। तो दिस इज आल्सो दे कैन अटेम्प्ट। तो गाइस ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो पॉइंट्स थे जो सर ने आपको मेंशन किए बताया, जो बहुत सारे स्टूडेंट या तो उनको ये चीज पता नहीं होती है, सारी टेक्निक्स या इन पॉइंट्स पे भी आपको फोकस करना होता है। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत क्लियर होगा कि यार ये बहुत बेसिक सी चीज है जो आपके एग्जाम रिजल्ट में बहुत अच्छा इंपैक्ट डाल सकती है। तो गाइस प्लीज इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, और इन लास्ट 16 डेज जो भी आपके एग्जाम से पहले के रह गए, आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है, बस आपको अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखना है। मॉक टेस्ट और रिवीजन, ये की चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान देनी। सर जल्दी से वो 4 पॉइंट्स बता दो स्टूडेंट्स को, जो वो 4 पॉइंट्स को रखने हैं, जैसे कि आपने जो भी 4 पॉइंट्स बताया, वो क्विकली वो 4 पॉइंट्स हम जानना चाहते हैं वो क्या चीज है। ठीक है, तो पहला तो हमने जो बात करी थी वो थी रिवीजन की। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात वो है कि दैट यू शुड नॉट, अब इस वक्त वो टाइम नहीं है कि आप कोई नया टॉपिक उठाओ। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज एंड इसी के साथ मॉक्स। और जो चौथा इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जामिनेशन से पहले आप जैसे 16 तारीख को पेपर है तो 14-15 को टेंशन मत लो, बेकार का खाना मत खाओ, आराम से पेशेंट रहो और पेशेंस रखो, सो आराम से, ताकि 16 को आप अच्छी तरह एग्जामिनेशन दो। खाने का जो मैंने चीजें बताई, पेपर को अटेम्प्ट करने की सारी चीजें बताई, ये आपके 4th पॉइंट में, विच यू कैन, अगर आप वीडियो में पहले जाओगे तो सब पता लग जाएगा आपको।
तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको बिल्कुल अब इस पे फोकस करना चाहिए और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन। And from my side also, all the very best. Hope to see you in uniform soon. Thank you very much.